आज का प्रातः क्लास है 25/11/1968 सोमवार। रूहानी बाप शिव बैठ करके अपने रूहानी बच्चे सालिग्रामों को समझाए रहे। क्या समझा रहे हैं? इस सृष्टि के आदि मध्य अंत और सृष्टि के नियमों आदि का सबका राज समझाते हैं। और ये समझाने वाला एक ही व्यक्तित्व होता है। देखो, सभी का है ये आत्मा नाम, और वो सालिग्राम कहो व आत्मा कहो, बाकी एक का नाम है शिव। और उन्हीं को ही कहा जाता है पतित पावन परमात्मा। वो एक ही सुप्रीम कहा जाता है, परमात्मा, परम आत्मा कहा जाता है। तो आते तो सभी हैं यहाँ, ऐसे नहीं कि कोई आत्माएं आप ही नहीं है इस सृष्टि में। ये तो बच्चों को साफ समझाया, क्योंकि अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाए रहे। और अभी संगम में जो बच्चे आते हैं वो समझते हैं सभी ब्रह्मा भाई विष्णु का दो रूप है। समझाते हैं कि शंकर की बात कोई नहीं है, क्योंकि उनका तो कोई शरीर की इंद्रियों से पार्ट ही नहीं है। और वो तो यादगार चित्रों में भी, मूर्तियों में भी याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। उसके लिए इंद्रियों की तो कोई दरकार ही नहीं। और विष्णु का भी राज समझाते हैं। अब ये राज कौन आकर के समझाते हैं और कब आते हैं समझाने के लिए? ये तो बच्चों को आकर के समझाया है कि जब नई दुनिया स्थापन होती है और पुराने का विनाश होता है जरूर, और होना भी है जरूर। क्योंकि बच्चे जानते हैं, क्योंकि बरोबर नई दुनिया में सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की बात स्थापन होती है। और वो देवी देवता धर्म सिवाय परमपिता शिव और परम पाठधारी परमात्मा के सिवाय कोई कर नहीं सकते। इस बात का तो बच्चों को अच्छा निश्चय है कि वो निराकार और साकार का मेल है।
और वो ही एक आत्मा है। जिनको वो ही एक आत्मा है जिनको परमात्मा कहा जाता है। और जब परम पाठधारी आत्मा कहा जाता है तो नाम भी वही शिव बाबा है। क्योंकि शिव का ही पाठ तो विशेष है। उस शिव का शारीरिक नाम नहीं पड़ता है। तो जब तक निराकारी स्टेज न पकड़े, शरीर को न भूले, तब तक शिव बाबा तो नहीं कहा जा सकता है। और ये बात भी तो बच्चों ने अच्छी तरह से समझी है। और जो भी आत्माएं हैं, तुम बच्चों के सिवाय, उन सब का शारीरिक नाम पड़ता ही है, जरूर पड़ता है। ये भी बच्चों को अच्छी तरह से निश्चय है कि बरोबर दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, और उनमें भी जो मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं, मुख्य मुख्य धर्म पिताएं हैं, बौद्ध, वो तो सभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में आ गई है। क्योंकि ये ड्रामा चलते चलते अभी आकर के अंत में पहुंचा है। अब अंत में तो, क्योंकि अंत में सिवाय बाप के और तो कोई चाहिए ही नहीं। आते तो बहुत हैं पिछाड़ी की आत्मा, परंतु ये आते हैं और इनकी जयंती मनाती हैं। और आत्माओं का भी जो प्रिंसिपल आत्मा है, मुख्य, उनकी जयंती मनाते हैं। तो इनकी तो मनाते ही हैं इस समय में, पुरुषोत्तम संगम युग में, जबकि दुनिया बदलनी है। पुरानी दुनिया के घोर अंधियारे से घोर सोजरा नई दुनिया का होना है। घोर दुख से घोर सुख का, हाँ, सुखधाम का उदय होता है। तो ये तो बच्चों को पक्का निश्चय है कि बरोबर परमपिता परमात्मा शिव जो एक ही बार आते हैं, और आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। ऐसे नहीं कि कोई और युग में आते हैं। जब पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं का चुनाव होना होता है, उसी संगम युग पर आते हैं। तो संगम का युग तो समझाया गया है, और ये युग आता ही है जो पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया की स्थापना। सो भी नई दुनिया की स्थापना पहले जरूर होती है।
पीछे विनाश होता है। ये भी बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं, कि बच्चे ही समझते हैं कि हम जब पढ़ कर के होशियार होते हैं और दैवी गुण धारण करते हैं। देखो, दैवी गुण भी तो धारण करना है ना सबको। तुम सब बच्चों को दैवी गुण धारण करना है, क्योंकि तुम्हारे में जो भी आसुरी गुण है वो पलटने हैं। इसलिए बेहद का बाप समझाते हैं कि दैवी गुण धारण करना है और आसुरी गुणों का वर्णन अपने चार्ट में लिखना होता है, कि हम कोई भी अयोग्य कर्तव्य नहीं करते हैं, न किसी को तंग करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न कोई श्रीमत के बरखिलाफ कुछ काम करते हैं कि भाई कायदे के विरुद्ध कोई काम करते हो। नहीं, तो ये कायदे हैं कहाँ के है? ये जो दुनिया में कायदे हैं वो तो 10 सिरों वाले रावण के कायदे हैं, अनेक धर्म पिताओं के कायदे हैं। रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं, और ये हैं राम के कायदे, जिसको एक ही सिर दिखाया जाता है। सिर माने बुद्धि, उसको कहा जाता है श्रीमत, और उसके कंट्रास्ट में कही जाती है आसुरी मत, विभिचारी मत। एक की मत और फिर अनेकों की मत। तो ये गायनी है, और ये आसुरी मत अनेकों की आधा कल्प चलती है। जिन अनेकों धर्म पिताओं की मत से देखो असुर बन जाते हैं, कितने दुखी बन जाते हैं, कितने रोगी बन जाते हैं, और सभी में 5 विकार प्रवेश करते हैं। ये सब बातें बच्चे समझ गए कि जब बेहद का बाप आते हैं और श्रीमत देते हैं तो बच्चे बैठ करके सीखते हैं। श्रीमत की बातें सीखते हैं क्योंकि जानते हैं कि श्रीमत में हमको दैवी गुण चाहिए, और दैवी गुण चाहिए तो वो आसुरी गुण निकलने हैं। आसुरी गुण बदलने चाहिए दैवी गुणों में। यह चित्र से भी बच्चे समझते हैं। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो हमारा पद कम हो जाएगा, और आसुरी गुण होने के कारण जो पाप का बोझा सिर पर है ना, क्योंकि असुर तो दुख देते हैं ना, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, और उनमें से कुछ हिस्सा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रह जाएंगे। अगर दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, आसुरी गुण रह जाएंगे, तो
तो ये बात भी बच्चों को अच्छी तरह से बुद्धि में है, और बच्चे ये भी समझते हैं कि बरोबर ये पुरुषोत्तम संगम युग आया हुआ है। पतितम कामी कांटा और पावनतम दोनों का संगम आया हुआ है, और हम बरोबर आते ही हैं दैवी गुण धारण करके नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। तो इससे सिद्ध होता है कि ये पुरानी कलयुगी दुनिया खत्म जरूर होने की है, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान है, यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा कहो, अकेला चना तो भाड़ा नहीं फोड़ता है, ब्रह्मा के बच्चे भी साथ में चाहिए। तो ये भी अच्छा निश्चय है, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे होते ही हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मणों का धंधा ही है सेवाधारी बनना। बाप ही आते हैं बच्चों को कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो तुम ब्राह्मण सर्विस को लगे हुए हो, कोई न कोई का किसी न किसी प्रकार से कल्याण करने के लिए लगे हुए हो, और इतनी मेहनत करते हो। और ये तो समझते हो क्योंकि कोई जानवर बुद्धि तो नहीं हो ना, भला भैंस बुद्धि तो नहीं है ना। ये समझते हैं कि हमारे भाई और बहनें ये इतनी सर्विस कर रहे हैं, म्यूजियम बनाते हैं, और जो भी मिलते हैं आते हैं उनको बाप का परिचय देते हैं। 25/11/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, चौथी लाइन। तो बरोबर बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परिचय देते रहते हैं बेहद के बाप का, क्योंकि दोनों बेहद के बाप आए हैं। तो जरूर पहले पहले थोड़ों को परिचय मिलेगा, क्योंकि सब तो नहीं पहचानेंगे। तो पीछे वृद्धि होगी। तो देखो, वृद्धि तो एक से ही होगी, जिसे कहें साकार सोनाकार निराकार, दोनों का मेल एक ही व्यक्तित्व में। तो देखो, अगर कहें ब्राह्मणों की वृद्धि होगी तो ब्राह्मण तो सारी दुनिया बनेगी ना आखिरी में। तो वो भी एक ही ब्रह्मा हुआ ना बच्चे, उनके द्वारा कितने भांति भांति के अनेक कुरियों के ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हैं।
तो ये ब्राह्मणों का कुल जरूर चाहिए। तो देखो कि इन ब्राह्मणों के बीच, अनेक प्रकार के ब्राह्मणों के बीच तुम सभी ये जानते हो कि हम तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां हैं, और सब शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, क्योंकि दुनिया की सब आत्माएं भाई भाई ब्रदर्स तो हैं ही। असल में भाई भाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई, एक परम पिता परमात्मा के बच्चे फिर भाई बहन बनते हैं साकार में। पीछे जब ही देवता कुल में जाएंगे तो फिर ये वृद्धि होगी संबंधों की, धीरे धीरे। ये भी तो अच्छी तरह से समझते हो कि पहले तो नई दुनिया में थोड़े संबंध होंगे, फिर बाद में बढ़ते हैं। इस समय में जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं, तो जरूर एक ही कुल हुआ, परंतु इसको राजाई की डायनेस्टी नहीं कहा जाता है, ये तो ब्राह्मण कुल कहा जाता है। क्योंकि अभी पुरुषोत्तम संगम युग में न राजाई कौरवों को है और न पांडवों को है कौरव और पांडव दोनों भारतवासी, परंतु राजाई कोई को नहीं है कोई राजाई नहीं, कोई डायनेस्टी नहीं। इसलिए इन कौरव पांडवों की डायनेस्टी भी नहीं कह सकते, कौरव डायनेस्टी नहीं कह सकेंगे, डायनेस्टी होती है जबकि राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते जाते हैं। तो एक दो के डायनेस्टी कही जाती है, नंबरवार डायनेस्टी नहीं, तो उन ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं कहा जाता है। ये तो है प्रजा का प्रजा के ऊपर राज्य, प्रजातंत्र राज्य। और ये बच्चे जानते हैं कि बरोबर शुरुआत से पुरुषोत्तम संगम युग से कहेंगे कि पवित्र डायनेस्टी और अपवित्र डायनेस्टी चली आ रही है। उसमें भी सिर्फ देवी देवताओं की पवित्र कहेंगे कि डायनेस्टी उनकी चली आ रही है, और कोई की भी पवित्र डायनेस्टी नहीं चली आती है। ये स्मृति अभी बच्चों को मिली है, सभी को बहुत समय न हुआ है। ये बच्चे जानते हैं कि कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है, सिर्फ 5000 वर्ष हैं।
जब पैराडाइज स्थापन हुआ था, उसे पैराडाइज कहा जाता है, क्योंकि बाप तो इसी पैराडाइज का ज्ञान देते हैं। तो ये सृष्टि का चक्कर ये कैसे फिरता है? देखो ये चक्कर ठीक है ना, और इस चक्कर का ज्ञान ही है तुम बच्चों के लिए। बाकी तो कुछ भी नहीं है। ओम शांति।